जय माता दी दोस्तों। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमवती की कथा। माँ धूमवती जो कि 10 महाविद्याओं में 7वां स्थान है इनका। नवरात्रि का व्रत वर्ष भर में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और अश्विनी के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक इसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमवती का पूजन किया जाता है। धूमवती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हो। माता रानी का यह स्वरूप धुएं के समान होता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव के धूमवती नाम दिया गया है। माँ धूमवती का रूप अत्यंत दरिद्र, सुख, दया, योग्य वाला है। देवी धूमवती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ी हुई है तथा वह कांप रही है। धूमवती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। इनके केस बिखरे हुए हैं। वह ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई हुई नहीं है। इस कारण इनके केस, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जम गई है। उनका शरीर पूरा कंपमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप से दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अवस्था प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठ रही थी, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में कटोरी तो दूसरे हाथ में अभय मुद्रा का ज्ञान मुद्रा देने की मुद्रा है। देवी धूमवती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहां भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण से वे अधिक व्याकुल सी हो गई। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर में जलने लगा, जिस कारण उन्होंने शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ रही थी। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव जी को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारा इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा के रूप में भी मान्यता मिलती है, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। माँ धूमवती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए उन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठ भी बुलाया जाता है। देवी धूमवती एक तरफ से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन करती हैं, किंतु अपने इस रूप में माँ अपने भक्तों के कई संकटों को दूर करती हैं। माँ धूमवती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है। वह उन्हें यदि किसी चीज का अभाव हो तो वह दूर हो जाता है। देवी धूमवती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती है तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। माँ धूमवती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से 7वें दिन महाविद्या धूमवती की पूजा करने का विधान है। माँ धूमवती से संबंधित अन्य जानकारी जो कि प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमवती रूप को कहा गया है। माँ धूमवती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठ, अलक्ष्मी व नृत्य है। एक और प्रचलन के अनुसार सुहागन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमवती की पूजा नहीं की जाती है। माँ को किसी भी प्रकार का रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। देवी धूमवती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। धूमवती माँ से संबंधित रुद्रावतार धूमेश्वर महादेव हैं।
एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमवती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्मदाह करने के पश्चात उसके धुएं से प्रकट हुआ था। यह श्री कुल की 7 देवियों में आती है। तो आइए सुनते हैं माँ धूमवती से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए माता धूमवती की जय। माता धूमवती को लेकर प्राय 2 कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जिसमें माता ने भगवान भोलेनाथ को ही निगल लिया था और महादेव उनकी लीला के सारथी बने थे, और दूसरी कथा धुएं से अवतार की कथा। यह हम माता के धुएं से अवतार की कथा के बारे में बताएंगे। कथा के अनुसार आदि शक्ति के पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी देवताओं, गंधर्व आदि को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा था। इसका कारण यह है कि वह शिव और सती के विवाह से खुश नहीं थे। इधर माता सती को पिता दक्ष की यज्ञ की जानकारी मिली तो एक बार लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में शामिल होने के लिए पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। यह सोचकर वह वहां से जाने की जिद पर अड़ गई। महादेव ने उन्हें काफी समझाया कि विवाह के बाद पुत्री को पिता के घर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें पिता दक्ष ने तिरस्कार का सामना करना पड़ा और उससे दुखी होकर वह यज्ञ में कूद गई, और उनके जलने से जो धुआं निकली उसी से माता धूमवती का अवतार हुआ। और माता धूमवती के अवतार से दूसरी जुड़ी हुई कथा। माता धूमवती के अवतार की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को जोरों की भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। वह भगवान भोलेनाथ के पास भोजन की व्यवस्था को लेकर गई, लेकिन समाधि में लीन होने के कारण भगवान ने ध्यान नहीं दिया। इस पर माता ने भगवान शंकर को ही निगल लिया। माता की भूख तो शांत हो गई, लेकिन भोलेनाथ के कंठ में विष होने से माता के मुख से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर मृत होने लगा। यह हालत देखकर माता की लीला के साथ दे रहे महादेव उनके उधर से बाहर निकल गए और कहा कि तुमने अपने पति को ही निगल लिया है, इसलिए विधवा होने का श्राप लगेगा और धूमवती के रूप में पूजी जाओगी। हालांकि महिलाएं इस रूप की पूजा नहीं करती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता धूमवती की जय। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।